एक कॉस्मिक मिस्ट्री। ऊपर देखो, रात के आसमान में लाखों तारे, अरबों गैलेक्सियां। क्या इतने बड़े ब्रह्मांड में हम सच में अकेले हो सकते हैं? ये सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करता रहा है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है। ब्रह्मांड यूनिमैजिनेबल रूप से विशाल है। ये अरबों खरबों सितारों से भरा हुआ है, जिनमें से कई हमारे सूरज के समान हैं। अगर इन तारों में से कुछ के पास भी ग्रह हैं और उन ग्रहों में से कुछ में जीवन है, तो ब्रह्मांड एलियन सभ्यताओं से भरा होना चाहिए। फिर भी हमें उनके अस्तित्व का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है। कोई रेडियो सिग्नल नहीं, कोई एलियन स्पेसशिप नहीं, पृथ्वी से परे जीवन का कोई संकेत नहीं। एलियंस जीवन की उच्च संभावना और इसके प्रमाणों की कमी के बीच इस स्पष्ट विसंगति को फेर्मी पैराडॉक्स के रूप में जाना जाता है। तो सब लोग कहां हैं? फेर्मी पैराडॉक्स का नाम भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी के नाम पर रखा गया है। उन्होंने 1950 में सहयोगियों के साथ दोपहर के भोजन के दौरान प्रसिद्ध रूप से यह सवाल उठाया था। सब लोग कहां हैं उस गूढ़ अंतर्विरोध पर प्रकाश डालता है जो अलौकिक बुद्धिमत्ता के लिए हमारी खोज के केंद्र में है। दूसरी ओर हमें इसका बिल्कुल भी प्रमाण नहीं मिला है। इसका उत्तर ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ के लिए गहरा प्रभाव डालता है। एलियन जीवन की खोज इस विश्वास से प्रेरित है कि जीवन सही परिस्थितियां दिए जाने पर पृथ्वी के लिए नहीं है। जीवन के निर्माण खंड जैसे कार्बनिक अणु और पानी पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। कई तारों में ग्रह प्रणालियां हैं और इनमें से कुछ ग्रह रहने योग्य क्षेत्र में स्थित हैं। एक तारे के आसपास का क्षेत्र जहां सतह पर तरल पानी मौजूद होने के लिए तापमान उपयुक्त होता है। पर्याप्त समय और सही परिस्थितियों को देखते हुए इन ग्रहों पर जीवन का उदय हो सकता है, जैसा कि पृथ्वी पर हुआ था। इनमें से कुछ जीवन बुद्धिमान सभ्यताओं में विकसित हो सकते हैं, जो प्रौद्योगिकी विकसित करने और यहां तक कि सितारों तक पहुंचने में सक्षम हैं। ब्रह्मांड में कहीं और जीवन के अस्तित्व के पक्ष में संख्याएं हैं। अरबों संभावित रहने योग्य ग्रहों के साथ यह सांख्यिकीय रूप से असंभव लगता है कि हम अकेले हैं। एलियन जीवन की उच्च संभावना के बावजूद ब्रह्मांड भयानक रूप से खामोश बना हुआ है। हम दशकों से शक्तिशाली दूरबीनों और सोफिस्टिकेटेड हीरिंग उपकरणों का उपयोग करके विदेशी सभ्यताओं के संकेतों की खोज कर रहे हैं। हमने एक उन्नत सभ्यता से संदेश लेने की उम्मीद में रेडियो संकेतों के लिए आसमान को स्कैन किया है। हमने बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग परियोजनाओं के प्रमाणों की खोज की है, जैसे कि डायसन क्षेत्र जो पूरे सितारों की ऊर्जा का दोहन कर सकते हैं। अब तक हमारे प्रयासों को मौन के साथ ही मिला है। भारी सांख्यिकीय संभावना के सामने सबूतों की यह कमी फर्मी पैराडॉक्स की जड़ है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने पीढ़ियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को हैरान किया है। एलियंस कहां हैं? उन्होंने हमसे संपर्क क्यों नहीं किया? सन्नाटा बहरा कर देने वाला है। भाग 5, पैराडॉक्स के समाधान, लुका छिपी का एक कॉस्मिक खेल। फर्मी पैराडॉक्स के कई प्रस्तावित समाधान हैं, हर एक पिछले वाले से ज्यादा पेचीदा और परेशान करने वाला। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि एलियंस मौजूद हो सकते हैं, लेकिन हमसे छिपे रहना चुनते हैं। हो सकता है कि वे हमें दूर से देख रहे हों, हमारे व्यवहार का अध्ययन कर रहे हों और संपर्क बनाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हों। यह विचार, जिसे चिड़ियाघर परिकल्पना के रूप में जाना जाता है, आकर्षक और परेशान करने वाला दोनों है। अन्य सिद्धांतों का प्रस्ताव है कि इंटरस्टेलर यात्रा या संचार में स्वाभाविक रूप से कुछ कठिन है। सितारों के बीच की विशाल दूरी एक दुर्गम बाधा उत्पन्न कर सकती है, यहां तक कि उन्नत सभ्यताओं के लिए भी। या यह हो सकता है कि बुद्धिमान जीवन स्वाभाविक रूप से आत्मविनाशकारी हो, सितारों तक पहुंचने के अवसर मिलने से पहले ही युद्ध या पर्यावरणीय आपदा से खुद को मिटा देता हो। भाग 6, चिड़ियाघर परिकल्पना। क्या हमें देखा जा रहा है? फर्मी पैराडॉक्स के सबसे पेचीदा समाधानों में से एक चिड़ियाघर परिकल्पना है। इस सिद्धांत से पता चलता है कि उन्नत विदेशी सभ्यताएं हमारे अस्तित्व से अवगत हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर हमसे संपर्क नहीं करने का फैसला किया है। वे हमें दूर से देख रहे हैं, जैसे चिड़ियाघर के कर्मचारी वन्यजीव अभयारण्य में जानवरों का अध्ययन करते हैं। चिड़ियाघर परिकल्पना के समर्थकों का तर्क है कि एलियंस हमारे सामने आने से पहले हमारे तकनीकी या सामाजिक परिपक्वता के एक निश्चित स्तर तक पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। शायद उनका मानना है कि अधिक उन्नत सभ्यता के साथ संपर्क हमारे विकास के लिए विघटनकारी या खतरनाक होगा।
यह विचार कि हमें अदृश्य पर्यवेक्षकों द्वारा देखा जा रहा है, अध्ययन किया जा रहा है और आंका जा रहा है, आकर्षक और परेशान करने वाला दोनों है। यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान और बुद्धिमत्ता की प्रकृति के बारे में गंभीर प्रश्न उठाता है। भाग 7, द ग्रेट फिल्टर, एक कॉस्मिक रोड ब्लॉक। फर्मी पैराडॉक्स के लिए एक संभावित व्याख्या द ग्रेट फिल्टर सिद्धांत है। यह सिद्धांत बताता है कि एक बाधा है जो अधिकांश सभ्यताओं को तकनीकी प्रगति से रोकती है। यह फिल्टर इंटरस्टेलर यात्रा की कठिनाई या आत्मविनाश की प्रवृत्ति हो सकता है। सभ्यताएं ऐसी तकनीकों का विकास करती हैं जो उन्हें नष्ट कर देती हैं। बड़ा सवाल यह है, हम फिल्टर के संबंध में कहां हैं? भाग 8, संभावनाओं का ब्रह्मांड खोज जारी है। फर्मी पैराडॉक्स हमारे समय के सबसे अधिक विचारोत्तेजक रहस्यों में से एक है। यह ब्रह्मांड की विशालता की याद दिलाता है। हमें अभी तक अलौकिक जीवन के प्रमाण नहीं मिले हैं, खोज जारी है। नई दूरबीनें और अंतरिक्ष जांच हमारे ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। दूर के ग्रहों पर बायोसिग्नेचर की खोज कर रहे हैं और एलियन सभ्यताओं से संकेत सुन रहे हैं। ब्रह्मांड संभावनाओं से भरा है और खोज जारी है।